हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कॉन्सेप्ट। तो पहले ही हमने पढ़ लिया था कि ये चार टाइप के होते हैं: इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या गिवन है आपके पास? अब फंक्शन डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं इसकी। A function fx is said to be increasing। इसमें दो कंडीशन आपको गिवन होगी। इफ x, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हुई? fx इज इंक्रीजिंग एज x इज इंक्रीजिंग। इसी तरह से सेकंड कंडीशन है, or we can say that fx decreasing as x is decreasing। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिकली भी देख लेते हैं। देखिए, अगर x लेस देन इक्वल्स टू x2 होगा तो ये क्या होगा? fx1 लेस देन इक्वल्स टू fx2। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड वाले में क्या है? डिक्रीजिंग, तो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x2, fx2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2, x1 यहाँ पे x1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन का होगा। इसमें क्या होगा? fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, देन x fx या तो बहुत इंक्रीजिंग होंगे या बहुत डिक्रीजिंग होंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे अब हम। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। मतलब क्या हुआ? fx को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए लिख लेते हैं x1 लेस देन x2। तो ये क्या देगा हमें? fx1 लेस देन fx2। एक तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी और एक होगी x1 ग्रेटर देन x2। इट गिव्स fx1 is greater than fx2। ठीक है, there can be function which are increasing but not strictly increasing। ठीक है, अब थर्ड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या बोलता है कि a function fx is said to be decreasing function if x is, क्या हुआ कि fx क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है इस बार। ठीक है, एज x डिक्रीज और fx यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है एज x इज इंक्रीज। ठीक है, तो सिंबॉलिकली क्या बोलेंगे? x1 लेस देन इक्वल्स टू x2। Here fx1 is greater than equals to fx2। इसी तरह से x1 is greater than equals to x2। It gives fx2 less than equals to fx2, fx1 less than equals to fx2। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हम स्ट्रिक्टली A function is said to be strictly decreasing function with respect to s या function of x। तो fx का किससे देख रहे हैं आप? x से। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? x1 लेस देन x2। इट इम्प्लाइज दैट fx1 इज ग्रेटर देन fx2। इसी तरह से x1 इज ग्रेटर देन x2। इट इम्प्लाइज दैट fx1 लेस देन fx2। There can be a function which are decreasing but not strictly decreasing। ठीक है, अब हम मिक्स्ड फंक्शन की बात कर लेते हैं।
मिक्स्ड फंक्शन का मतलब क्या होगा, अ फंक्शन में बी इंक्रीजिंग इन अ सर्टेन इंटरवल और डिक्रीजिंग इन अनदर इंटरवल। ठीक है, यानी कि कभी वो फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है और कभी डिक्रीजिंग भी हो सकता है। सच फंक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फंक्शन। ठीक है, सपोज ये कोई फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस पॉइंट के बाद में हमारा क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पहले तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, फिर डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फंक्शन कहलाएगा। सपोज ये x इक्वल्स टू ए है, ये x इक्वल्स टू बी है और ये x इक्वल्स टू सी है, ये l m n मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस, ये 0 एक्सिस। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, a से ये l से m, ये वाला कोई और पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे a मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a से c तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पॉइंट a से c तक क्या हो रहा है, जो भी फंक्शन है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग। इसी तरह से c से b तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो c से b तक क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज। तो ऐसा फंक्शन जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन कंबाइंड हो क्या कहलाता है, मिक्स्ड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन को, देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए पहले आपकी कुछ वैल्यू इंक्रीज हुई x के रिस्पेक्ट में, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज हो, तो ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ किस टाइप से होगा, ये डिक्रीज हुई वैल्यू फिर डिक्रीज होती गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, और ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हुआ। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या है, सपोज आपका ग्राफ इस टाइप से है, जिसमें क्या हुआ, आपका वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये होगा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, हमारा वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वैल्यू। यहाँ पे y नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये 0 एक्सिस। और कभी आपके पास ऐसा फंक्शन भी होगा जो मोनोटोन होगा। मोनोटोन मतलब क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो हमें पता ही नहीं चल रहा है इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, जस्ट लाइक अ साइन वेव। ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, मोनोटोन फंक्शन। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या लिख रखी है, इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.2। आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तब तक थैंक यू।